वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टीसीएस में आए हुए बेहतरीन से बेहतरीन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली मैं इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन बताऊंगा, कुछ बेसिक से भी बताऊंगा, बट आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है ये बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जब कैलकुलेशन में फंसते हैं तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और मेरे अकॉर्डिंग इस बार सीजीएल 2024 का जो मैथ का पेपर है, इतना भी इजी तो नहीं आने वाला जो पिछले वर्षों में आया है। आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। सब लोग इजी का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आ गया पेपर टफ, जिसकी वजह से मैथ का स्कोर काफ़ी लोग का खराब हुआ है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें बेसिकली दे रखा है y minus 1 upon y is equal to -9. What will be the value of y की पावर 5 minus 1 upon y की पावर 5? देखो, मुझे ये निकालना है। ठीक है, ये निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और इंटू क्या निकालना पड़ेगा? y क्यूब माइनस 1/y क्यूब, माइनस इसमें मैं क्या करूँगा? y माइनस 1 अपॉन वाई सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे बेसिकली y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 5 की वैल्यू पता चली थी। ये जो है ना, ये दिमाग में होना चाहिए। जब वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 प्लस 2 कितना हो गया? 83। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है? x माइनस 1/x, मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या याद करके रखती है? एन क्यूब माइनस 3n। ठीक है, मैं लेकिन इसको ऐसे भी याद करता हूँ, एन क्यूब, ये माइनस में सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, प्लस यानी स्क्वायर प्लस 3, ये याद करता हूँ। ठीक है, तो इससे बहुत जगह जो काम है हमारा आसान हो जाता है। तो जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो कैसे रखूँगा? -9, ये वाला वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एन का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 3 84 इंटू 84। ठीक है, माइनस y माइनस 1 अपॉन वाई कितना दे रखा है? -9, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 9। ठीक है, अब देखो, मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे यहाँ 9 का मल्टीपल देख लो, तो 7 दूनी 9, 6 5 11 है, 18 है, ये भी है 9 का मल्टीपल, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे लास्ट डिजिट देख लो, लास्ट डिजिट भी इन दोनों में सेम है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे को ये कैलकुलेशन करना है, तो मैं ये देखूंगा कि लास्ट के 2 डिजिट अलग अलग हैं, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। अगर मैं यहाँ से -9 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? 83 इंटू 84 माइनस 1, बेसिकली ये बनेगा। ठीक है, अब देखो, बेसिकली मैं यहाँ से लास्ट का डिजिट निकालने वाला हूँ। तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे? देखो, 4 4 12, 12 की 2 होगी, एक हासिल में जाएगी। अब देखो, 8 3 24, 8 चौको 32, कितना हो गया? 56, एक 57, यानी 7 आएगा यहाँ पे। 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसमें 9 का मल्टीपल करता हूँ तो कितना आएगा? देखो, 9 आएगा और 9 सत्ते 63, यानी लास्ट ये 3, 39 आएगा लास्ट का 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो, आपको एग्जाम में बेसिकली ये फॉर्मेट पता होना चाहिए था। बस यहाँ से वैल्यू पुट करते, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते, इससे आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बेसिकली x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5√2 दे रखा है, एंड बोल रखा है कि x जो है 1 से बड़ा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6? बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ पता है? इसको ये लिख सकता हूँ x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और लिख सकता हूँ x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये लिखना नहीं एग्जाम में, बस आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स ये दे रखा है, तो क्यूब वाला याद करेंगे, मतलब क्यूब वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, तो क्यूब वाले क्या होता है? अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था ना, n और n स्क्वायर माइनस 3, ये बताया था। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो, 5√2 आ जाएगा, ये n हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 50, 50 में से 3 गया, कितना हो गया? 47, ये कितना आ गया? 47। अब देखो, मुझे माइनस वाला निकालना है, इसके लिए हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस -4 का अंडर रूट, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 50 -4, उसका अंडर रूट कितना आ गया? इसकी वैल्यू आ गई √46।
ठीक है। जब इसकी वैल्यू इतनी आ गई हमें इसका निकालना है, तो देखो एन तो एन लिखूंगा 46 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 49, बेसिकली ये आ जाएगा इंटू 5√2 और ये हो गया 47। ठीक है। अब देखो मेरे को ये सॉल्व करना है। अब मेरे को तो पता है यहाँ से √23 आएगा ही, जो कि चारों ऑप्शन में, मैं ऑप्शन काट ही नहीं सकता। फिर यहाँ से वही काम है, लास्ट पे 2 अंक देखना है। अब देखो यहाँ से 1 5 है और यहाँ से रूट निकलेगा तो फुल 2 बन जाएगा, तो 1 0 तो आएगा, 1 0 मैं सम में काट देता हूँ, मेरे को लास्ट डिजिट निकालना है। अब देखो लास्ट डिजिट निकालना है, तो यहाँ कितना था 49 इंटू 47, बेसिकली ये देखना है। तो 9 सत्ते कितना होता है 63, तो लास्ट में 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये लिखना नहीं था आपको, बस यहाँ से ये निकालना था, बस ये पुट करना था, एक लाइन में आंसर आना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसमें दे रखा है √a/b इक्वल टू 8/3 प्लस √b/a एंड a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है कितनी 30। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए इंटू बी निकालना है आपको। अब देखो जब मैं इसको इधर करूंगा ना, ये कुछ दिख रहा है आपको फॉर्मेट में, जैसे ये क्या लग रहा है x माइनस 1/x, ऐसा लग रहा है क्योंकि अपोजिट करके रखा है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मान लो 8/3। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 माइनस 1/3, ये लिख सकता हूँ। देखो वही फॉर्मेट बन गया। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, बेसिकली क्या बनना है, a√a/b इक्वल टू क्या है 3 है। ठीक है, क्योंकि एक टर्म में ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका √b/a क्या हो जाएगा 1/3। तो जब मैं ये लूंगा तो a/b कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1 और a की वैल्यू कितनी हो गई 9, ये रेशियो में ना। अब देखो 9 1 10, 10 की वैल्यू कितना दे रखी है 30, मतलब 3 टाइम्स, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा और ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो गया 27 और ये 3। हमें बेसिकली a इंटू बी बताना है, तो जब इसका इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि इन ट्राइंगल एबीसी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू साइड बीसी मीट्स AB एंड AC एट द पॉइंट P and Q। इफ AP is equal to QC, the length of AB is the 16 centimeter, the length of AQ is the 4 centimeter, then the length of CQ की वैल्यू बतानी है। ठीक है, जिसमें बोल रहा है देखो एक ट्राइंगल, ये ड्राइंग तो चलो खैर, ये A है, ये P है, ये C है। इसमें बोल रखा है कि BC की पैरेलल क्या है PQ है, जो कि AB को P पे मिलता है और AC को Q पे। तो ये पैरेलल बना दिया, ये P ये Q, ये पैरेलल है ना। अब देखो इसमें बोल रखा है कि ये AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, इस पूरे की वैल्यू 16 दे रखी है और बोल रखा है ये इसके इक्वल है। तो देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि इसको x मान दे रहा हूँ, तो ये भी x हो जाएगा। और AK की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है। अब देखो मैं जब इसमें सिमिलैरिटी लगाऊंगा, तो देखो इसके मतलब सिमिलैरिटी लगाऊंगा क्योंकि ये कॉमन एंगल है। ठीक है, ये कॉमन एंगल है। जब सिमिलैरिटी लगाऊंगा x अपॉन इसका इसके साथ होता है। ठीक है, तो x/16 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 4/4 प्लस x, पूरा यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे देखो x² बनेगा और x² प्लस 4x बनेगा माइनस 64 इक्वल टू 0। अब मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करना है, बेसिकली यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या निकालना है CQ निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा -4b यहाँ होता है प्लस माइनस √b² मतलब 16, और ये माइनस और वो माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 4AC। 4AC क्या होता है 4 × 64, ये है। अब देखो मैं इसको लिखूंगा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 256 और 16 -4 प्लस माइनस 272। अब देखो मैं यहाँ से अगर 4 निकालता हूँ ना तो कितना आ जाएगा, यहाँ मतलब 4 निकालूंगा तो 2 बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा क्या √68। और जब मैं √68 देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ पता चल रहा है कि इसमें 17 है। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, देखो ना 17 यहाँ है, ना 17 यहाँ है, ना 17 यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूरा सॉल्व नहीं करना, बस आपको यहीं से ट्रिक लगाना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन अ ट्राइंगल ABC, AP द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A
इज परपेंडिकुलर टू BC एट पॉइंट P, ठीक है। द मेजर ऑफ BP एंड PC आर X एंड 3X, ठीक है। द मेजर ऑफ AB एंड AC आर 4X एंड 5Y प्लस 21, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X प्लस Y। जिसमें बोल रखा है, देखो एक ट्राइंगल है, ये बना दिया मैं एक ट्राइंगल, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। AP मतलब जो P है, A का एंगल बाइसेक्टर है, जब यहाँ से और लंब भी है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पे है ये, ठीक है, लंबवत है, ये P हो गया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, दो बराबर एंगल में डिवाइड करेगा, ठीक है। जिसमें BP और PC की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये X दे रखी है, या 3Y दे रखी है, और AB और AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4X और ये 5Y प्लस 21। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सीरियल में ये कई बार आया हुआ है और बेस में कई बार आया हुआ है। देखो ये 90 बनेगा तो ये भी 90 बन जाएगा। जब दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। मान लो ये तीसरा एंगल है, ये भी बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे ले देते। जब एंगल बराबर हो जाते हैं तो देखो इसके सामने थीटा है तो थीटा के सामने X, और इसके सामने क्या है 3Y, तो दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, X इक्वल टू कितना हो जाएगा 3Y, ठीक है। और ये साइड भी बराबर होगा। अब देखो मैं इस यहाँ पे X की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना बन जाएगा, 12Y। 12Y में से 5Y गए कितना, 7Y इक्वल टू 21। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। जब Y की वैल्यू 3 आ गई तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। हमें X प्लस Y बताना है, तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12। 12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सीरियल में आया हुआ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि काफी घुमावदार क्वेश्चन है, बस इसको समझने का देरी है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें बोल रखा है सुभाष 3.50 मीटर टाल ट्री है, ठीक है, एंड 11.25 मीटर टाल बिल्डिंग है, आर पोजिशन सच दैट दे आर फिट ऑन द ग्राउंड और कोलिनियर है। द ट्री इज लोकेटेड बिटवीन सुभाष एंड द बिल्डिंग। जो ट्री है सुभाष और बिल्डिंग के बीच में है। द ट्री इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम बिल्डिंग, और बिल्डिंग से 45 मीटर दूर है। फर्दर द आई ऑफ सुभाष, the top of the tree and the top of the building fall in one liner. The eye of Subhas are at the height of 1.8 meter from the ground. At what the distance from Subhas and tree? मतलब सुभाष और ट्री के बीच का डिस्टेंस मुझे बता रहा है। देखो इसमें बोल रखा है, ये एक आपकी बिल्डिंग हो गई और ये एक सुभाष, मान लो सुभाष हो गया, इसके बीच में क्या है, एक ट्री है ऐसे, ठीक है, एक लाइनर है। तो इसको ऐसे मीट करेंगे क्योंकि वन लाइनर पे है, सॉरी ये है, ठीक है। ये कितना है 1.8, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 3.15, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 11.25, ठीक है। और ये ट्री है, ठीक है, बेसिकली ये ट्री है, ये बिल्डिंग है, ये सुभाष है, इसको आगे भी मीट करोगे, ठीक है। मीट करने की वजह से कोई नहीं दी है। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 45। जब देखो मैं इसको 9 से काटता हूँ तो 9 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 0.2। 9 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 पना 45, ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। और इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 112, मतलब 1.25। जब इसको और भी काटूंगा, मान लो 5 से काटूंगा क्योंकि पॉइंट हटाऊंगा, तो यह बनेगा 4, ये बनेगा 7 और ये बनेगा कितना 25। देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितना, 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, मतलब 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, मतलब 2.5 गुना। मुझे बेसिकली ये यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 7 में से 4 गया, मतलब 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 3 यूनिट का 2.5 गुना कितना होगा, ये हो जाएगा 7.5। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। यदि सॉल्यूशन पसंद आया हो, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस तरह के मैं अमेजिंग कंटेंट लाता रहूँगा, क्योंकि CGL 2024 में मैथ का लेवल बेसिकली अच्छा ही आने वाला है, और ऐसे एक्सपेक्ट करके चले, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है। टफ क्वेश्चन आया तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या हाल होने वाला है। वैसे अभी का मॉक भी उतना लेवल का क्वेश्चन नहीं बना रहा है, बट आप बी प्रिपेयर फॉर आर्ट, ठीक है। सो मेरा सजेशन ये है कि हार्ड के लिए तैयार रहो। एंड थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करने, CGL 2024 में बहुत हेल्प मिलेगी।
एंड थैंक यू सो मच।